सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और मैंने जो पशुपालन के डीवी से संबंधित वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे साथियों के डाउट आ रहे थे, तो मैं इस वीडियो में सारे डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। तो सारे साथी वो इस वीडियो को आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है या बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं वो लोकेशन की पूछ रहे हैं। तो देखिएगा, लोकेशन इसकी है ना, वो जयपुर में गांधीनगर मोड़, ठीक है, गांधीनगर नहीं है प्रॉपर, गांधीनगर मोड़ टोंक रोड, और उसी के ऊपर आपका पशुपालन विभाग है वो स्थित है। और इसमें बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि ये अलग अलग है क्या, तो इसमें आपको बता दूं, जो आपकी ये सारी बिल्डिंगें हैं, चाहे वो पशुपालन निदेशालय हो, पशुपालन वो यानी वो आपका गोपालन वाला उसमें दिया है, या जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, या फिर आपका RLDB है, ये सारे एक ही जगह है। और आप जब रिक्शा वाले को कहो कि मुझे वहाँ पे छोड़ के आना है, तो उसको आप कह देना कि गांधीनगर मोड़ टोंक रोड, उसमें जो पशुपालन विभाग है वहाँ पे छोड़ दो। अगर पशुपालन विभाग से वो न समझे तो उसी के पास महिला आयोग है, तो उसका नाम ले लेना कि वो महिला आयोग है ना, उसके पास पशुपालन विभाग है, वहीं पे हमें छोड़ दो, तो वो आपको छोड़ देगा। तो लोकेशन से संबंधित ये सारी मतलब बातें हैं, डाउट है वो आपका क्लियर हो गया। अब और क्या आता है कि डॉक्यूमेंट है उनको कैसे सेट करना है, और जो आपकी चेकलिस्ट है उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ सेट करना है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले जो आपकी ये चेकलिस्ट है आपने देखी होगी इस प्रकार की। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा तो आपको लगभग ये उल्टा दिखेगा, ठीक है, यानी आपको उल्टा इसमें दिखेगा। तो आपने ये चेकलिस्ट आपके सभी के पास होगी। तो इस चेकलिस्ट में क्या करना है, आपको नाम, ईमेल, जन्मतिथि, रोल नंबर, मोबाइल, आपका लिंग कौन सा है, आयु वर्षों में 1000 यानी 1/1/2025 तक, वो आप सारे लिख लेना। इसमें आपकी फ़ोटो है वो लगा लेना, नई फ़ोटो लगाओ तो नई लगा लेना। अगर आपके पास आवेदन वाली पड़ी है तो आवेदन वाली लगा लेना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आवेदन वाली फ़ोटो है वो बहुत सारे साथियों से मांगी जा रही थी कि आवेदन वाली फ़ोटो आप 2 फ़ोटो है वो ला के दीजिए, ठीक है। तो अलग अलग टीम के जो बंदे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे आवेदन वाली फ़ोटो की मांग रख दे, तो आपको वो देनी पड़ेगी। और कई जो टीम वाले थे वो नई वाले भी ले रहे थे, ठीक है। तो वो अगर आप अभी आपका डीवी हुआ नहीं है, समय पड़ा है, तो आप वो आवेदन वाली फ़ोटो है वो ले लेना। अब इसमें देखिएगा, इसमें आपको डॉक्यूमेंट कैसे सेट करने हैं तो मैं आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले आपको स्क्रूटनी फॉर्म है वो लगाना है। स्क्रूटनी फॉर्म में सबसे पहले आपको फीस रिसिप्ट है जो आपने कटवाई थी, 110 रुपये कटे थे, वो लगानी है, ठीक है। उसके बाद सारा स्क्रूटनी फॉर्म, उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म में ही अटेस्टेशन फॉर्म है 2 पेज का, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर ही आता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो 2 पेज का है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें गेजेटेड अधिकारी के साइन करने हैं। ऑनलाइन वाले में ऑनलाइन वाला साथ में ले जाना है। ऑफलाइन वाला भी मैंने तैयार किया था, लेकिन ऑफलाइन वाला मेरे से नहीं लिया गया, ऑनलाइन वाला लिया गया। तो उसमें ऑनलाइन वाले में आपको गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं। और देखिएगा, बहुत सारे साथियों का ये भी डाउट था कि अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें जानकारियाँ हैं वो ऊपर नीचे हो गई है, या फिर कई जानकारियाँ जो मैंने दी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो वो देखिएगा, सभी के टेक्निकल इश्यू था, यानी उसमें पीछे से ही कोई सर्वर का टेक्निकल इश्यू है, जिस कारण जो आपके जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें दिक्कत आ रही थी। उसमें जैसे वो अपने पिता क्या करते हैं तो उसमें वो फार्मर किसी ने किया होगा तो उसका वो ऊपर एक नीचे कॉलम ऊपर नीचे हो गया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्वालिफिकेशन वगैरह थी एजुकेशन वाली, उसमें हमने स्कूल का एड्रेस भरा था वो शो नहीं हो रहा है, तो वो टेक्निकल इश्यू के कारण हो रहा है। मेरे वाले में भी शो नहीं हो रहा था, तो उसकी कोई बड़ी मतलब इश्यू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, डॉक्यूमेंट कैसे सेट करने हैं तो अकॉर्डिंग इसके जो आपकी चेकलिस्ट है इसके अकॉर्डिंग ही करने हैं। उसमें मूल, जाति, ये सारे आपके चरित्र वगैरह जैसे जैसे दे रखे वो लगाने हैं, ठीक है। अब इसमें आपको एक डाउट आ रहा था 13 नंबर पे विकल्प पत्र। तो विकल्प पत्र आपको लेके जाना है और उसमें भरना क्या है, जो TSP वाले हैं तो उनको तो TSP भर देना है कि अनुसूचित क्षेत्र, और जो नॉन TSP है उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP लिख देना है, ठीक है, वो लिख लेना। यानी आपको विकल्प में एक सिलेक्ट करना है दोनों में से। तो आप अगर नॉन TSP है तो नॉन TSP सिलेक्ट करोगे, TSP है तो TSP सिलेक्ट करोगे, ठीक है। विकल्प पत्र वाला क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिएगा, एक आता है संतान संबंधी घोषणा पत्र की। बहुत सारे साथियों के डाउट आ रहे थे, तो उसमें संतान संबंधी जो घोषणा पत्र है वो अविवाहित वालों को भी बनाना है, विवाहित वालों को भी बनाना है, यानी सभी को बनाना है। और उसमें करना क्या है, जो अविवाहित वाले हैं उनको संतान की संख्या की जगह 0 भरना है, ठीक है। और उसके बाद में उसको गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेट कैसे करने हैं तो इस चेकलिस्ट के अनुसार ही सेट करनी है, ठीक है, ये बता दिया। अब देखिएगा, वहाँ पे माहौल कैसा था, कितना समय लग रहा है डीवी में,
ठीक है। और उसके बाद में उपस्थिति की बात करेंगे तो समय ज़्यादा नहीं लग रहा था, यानी एक बार तो समय लग रहा था जब सभी मतलब बारी बारी वो एक एक नाम बोल रहे थे कि ये बंदा आ जाओ, ये बंदा आ जाओ, लेकिन अंदर जाने के बाद यानी आपको लगभग 10 से 20 मिनट आराम से समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 20 मिनट में आपके जो टीम वाले हैं वो आपसे डॉक्यूमेंट है वो मांग लेंगे, जो जो इस चेकलिस्ट के अनुसार। जैसे सबसे पहले आपसे कहेंगे कि स्क्रूटनी फार्म लाओ तो स्क्रूटनी फार्म दे देना, उसके बाद आपकी अंक तालिका लाओ तो अंक तालिका दे देना। इस स्क्रूटनी यानी जो आपकी ये चेकलिस्ट है इसके अकॉर्डिंग आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ठीक है। तो 10-20 मिनट का समय लगेगा। और अंदर फ़ोन वगैरह यानी मोबाइल फ़ोन है वो भी आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्यूमेंट वगैरह अगर कोई कमी रह जाती है बाई चांस, वैसे मैंने आपको बता दिया कि इस चेकलिस्ट वाले जो डॉक्यूमेंट है वो सारे ले जाने जो जो लागू हो रहे हैं आपके, ठीक है। जैसे कई स्पोर्ट्स वाले हैं तो उनको अगर कोई लागू हो रहा है तो वो स्पोर्ट्स वाला ले जाएं, ठीक है। जैसे 5 वाला बहुत सारे साथियों के यानी श्रेणी वाला लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। उसमें विकलांगजन है वो वाले भी ले जाएंगे क्योंकि उनका विशेष है। और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन भी आप ले जा सकते हैं, वहाँ पे माहौल है आराम से, मतलब वो फ्रेंडली बात कर रहे हैं ना, मैं से ज़्यादा आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, आपको बस डॉक्यूमेंट है वो मांग रहे हैं, ठीक है ना। आपसे कुछ इंटरव्यू के रूम में वैसे कुछ नहीं पूछ रहे, बस डॉक्यूमेंट। अब देखिएगा ये हो गया कि मोबाइल फ़ोन आप ले जा सकते हैं, 10-20 मिनट आपको डीवी में लगेगा अंदर। और मैंने आपको लोकेशन बता दी। उपस्थिति कितनी थी तो उपस्थिति के बारे में स्पष्ट अपन कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे देखें तो RLDB में उस दिन 10 और 12 2 शिफ्ट थी उसमें, तो उसमें 11 से 7 यानी 17 7 टीमें वो काम कर रही थी जहाँ पे मेरा डीवी था। और उसमें मतलब एक टीम है वो 20 जनों को देख रही थी, तो उसमें 140 जने वो आए थे, ठीक है। उसमें मैं बात करूँ तो 140 जो RLDB में उस टाइम 10 और 12 यानी 10 और 2 की शिफ्ट में थे, तो उसमें मैं आपको बताऊँ उपस्थिति है उसमें लगभग मेरे हिसाब से तो 10 लोग ही अपसेट थे, अगर ज़्यादा हो तो 10 या 20, ठीक है। 140 में से 10 जने वो मुझे लग रहे थे कि अपसेट थे, क्योंकि उसमें वो नाम बोल रहा था, बार बार बोल रहा था, क्योंकि उस यानी एक ही बंदे का नाम है, यानी 2-4 थे उसमें, वो बार बार बोल रहा था, यानी वो अभी तक आए नहीं थे। तो आई थिंक वो अपसेंट होंगे, तभी उनका नाम बार बार बोला जा रहा था। और 2-4 बार उसने बोला था और वो नाम वाले अंदर नहीं गए थे, इसका मतलब वो वहाँ पर नहीं आए हुए थे। तो हो सकता है कि 140 में 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 अपसेंट, ठीक है। ये होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो और भी बातें बतानी है। और ऑनलाइन स्क्रूटनी फार्म है उसमें बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि गलती हो गई, तो अब ऑनलाइन स्क्रूटनी फार्म में गलती हो गई है तो वो उसको अपन सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा उसके अलावा फ़ोटो आवेदन वाली या नहीं, तो आपको फ़ोटो आवेदन वाली ही ले जानी है, ठीक है। बहुत सारे साथी है उनसे मांगी जा रही थी और कई बार नहीं से भी काम चल जा रहा है, लेकिन अभी आपका समय पड़ा हुआ है आपके पास तो आवेदन वाली लेना। अब एप्लीकेशन फॉर्म भी देख रहे हैं क्या, यानी जो आपने आवेदन करते समय पशु परिचर का आवेदन करते समय जो आवेदन फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वो भी आपको साथ ले जाना है 2 पेज का, ठीक है। वो आपका SSO ID से निकल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी साथ ले जाना है। इसके अलावा देखिएगा पिन और धागे से फाइल बांधना है या नहीं, तो आपको कुछ ही नहीं करना है, ना तो पिन लगाना है ना धागा लगाना है। जैसे जैसे आप वहाँ पे डीवी में जाओगे तो आपको वो आराम से आपके डॉक्यूमेंट है चेकलिस्ट के अनुसार मांगता जाएगा और फिर वो खुद ही आपके पास उनके पास धागा होता है उन टीम के पास, तो वो अपने खुद ही आपका मतलब जो सारे डॉक्यूमेंट है वो आ जाएंगे, तो उसको धागे से बांध के वो अपने पास रख लेंगे। आपको कुछ ही नहीं ले जाना है, बस वैसे आपको मतलब फाइल वगैरह ये कई कह रहे थे फाइल ले जानी है क्या, फाइल आप मतलब ले जाओ अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि बैग में आप डॉक्यूमेंट डालेंगे तो फाइल में डाल लो क्योंकि एक साथ रहे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आगे अपने आप ही वो धागे या फाइल से आपके डॉक्यूमेंट सेट करके बांध लेंगे। उसके बाद में देखिएगा अटेस्टेशन फॉर्म पर साइन बिल्कुल जो ऑनलाइन वाला है वही ले रहे हैं, लेकिन आपने ऑफलाइन सभी ने बनाया है, मैंने भी बनवाया था, तो वो आप साथ ले लेना और ऑनलाइन वाले पे साइन जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा मूल जाति शपथ पत्र, तो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मूल जाति का शपथ पत्र क्या है। इसमें मैं आपको बता दूं कि मूल या जाति अगर आपके नए हैं तो नए के साथ शपथ पत्र लगाना है। अगर आपके पुराने हैं जैसे SC ST में पुराने चल जाते हैं, लेकिन और जो कैटेगरी है OBC EWS उनके लिए मतलब वो उनका समय होता है, पता नहीं मुझे कितना वैलिडेट कितने समय के रहता है, 6 महीने या 1 साल 3 साल ऐसे। तो अगर उनका मतलब पुराना हो गया उस समय से तो वो भी एक शपथ पत्र लगा सकते हैं अपने साथ, ठीक है। और इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया होगा तो वो अगर आपने बनवा रखा है तो साथ ले जाना, अगर नहीं बनवाया तो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। अब मेरे से तो नहीं मांगा गया, न तो मुझे हेल्थ का कहा उन्होंने, नहीं इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र का कहा। तो आप अगर बनवा रखा है तो साथ ले जाना, अगर नहीं बनवा रखा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब स्क्रूटनी फार्म में कई साथी कह रहे हैं कि मेरिट क्रमांक वगैरह है वो नहीं भरा तो उसकी कोई मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उसका मतलब कोई डाउट नहीं है। और एक और डाउट है
SC/ST जाति मूल, तो SC/ST जाति मूल है, अगर आपके पुराने हैं तो मेरा 2015 का जाति था वो भी चल गया था SC कैटेगरी से, और मेरा मूल था 2020 का बना हुआ वो भी चल गया था। मैंने शपथ वगैरह कुछ भी उन्होंने नहीं मांगा। अगर नया आप लगा रहे हैं तो जाति मूल दोनों का शपथ पत्र लगेगा, यानी नए अगर जाति लगा रहे हैं तो जाति के साथ शपथ पत्र नया, और मूल अगर नया लगा रहे हैं तो मूल के साथ, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अविवाहित वालों को संतान वाला मैंने बता दिया। अटेस्टेशन फॉर्म पर साइन बिल्कुल करना है, ऑनलाइन वाला ही आपको ले जाना है, ऑफलाइन अगर बना रखा है तो वो भी ले जाना, ठीक है। ज़्यादातर वो ऑनलाइन वाला ही मांग रहे हैं। इसके अलावा ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक भाई ने ऐसा पूछा था। तो देखिएगा अगर आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म ऐसा होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी मैं PDF भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसमें आपको ऑनलाइन अगर नहीं भरा है तो ऑफलाइन आपको ये भर के ले जाना है। इसमें आपको बस 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है वो इसके साथ लगाना है, और इसमें जितनी भी जानकारी है वो आप भर देना, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा और साथ में क्या ले जाना है, तो साथ में जो हम डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वाले ले जा रहे हैं इस चेकलिस्ट के अनुसार वही आपको सेम डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं जो जो आपको लागू हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिएगा और भी बातें रह जाएगी बहुत सारी, वो भी मैं अन्य और वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी तक जो भी डाउट आपके आ रहे थे सारी बातें क्लियर कर दी है। और अगर समय रह रहा है, क्योंकि अभी चेकलिस्ट में कैसे भरें, तो चेकलिस्ट कैसे भरनी है, तो इसमें देखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसमें हाँ कर देना, और उसकी जारी करने की तिथि है वो लिख देना, और पृष्ठ संख्या है वो लगा देना। जैसे मान लीजिए आपका स्क्रूटनी फॉर्म है वो 10-11 पेज का है, तो उसमें पृष्ठ संख्या में लगा देना कि 1 से 11 तक। फिर आपने उसको वैसे जैसे ऐसे मतलब नाम आपको लिखना है, जैसे ये पेज है तो इस पर 1 नंबर लिख दिया, ठीक है। उस पर फिर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे सभी पेजों पे लिखना है। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म 1 से 10 तक हुआ तो 1 से 10 यहाँ पे पृष्ठ संख्या लिख देना। फिर उसके बाद में 11 नंबर पे आपने 10वीं की मार्कशीट लगाई, और इसके अलावा 12वीं वगैरह सारी लगाई, तो वो 11 से लेके 15 तक जा रही है तो 15 लगा देना। फिर मूल निवास का 16 नंबर है तो वो लगा देना। जैसे ST जो आपका जाति है उसका 16 नंबर लगा देना, इस प्रकार, ठीक है। आगे लास्ट तक लगाते जाना। अब इसमें देखिएगा समय का फोटो पहचान पत्र 15वें में, इसमें आप आधार कार्ड ही लगा देना। अगर आपके पास आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ है या आधार कार्ड आपके पास नहीं है, वैसे सभी के पास होगा तो आप वोटर ID भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सारे साथी आधार कार्ड ही लगा रहे हैं तो आप आधार कार्ड ही लगा लेना, ठीक है। उसमें QR कोड वाला, और उस पर सभी जो पेज है उस पर प्रत्येक पेज पे आपको अपने साइन करने हैं, आपका नाम लिखना है, ठीक है, प्रत्येक पेज पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर आपका कोई डाउट होगा वो आप पूछ लेना, बहुत सारे साथी हैं उनका DV है वो आगे आने वाले दिनों में। तो और भी इस वीडियो के बाद अगर कोई छोटा मोटा डाउट आपका पर्सनली रह जाता है वो आप पूछ लेना, और मैं अपने WhatsApp नंबर है वो भी दे दूंगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, ठीक है।